हम जब भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमें भगवा वस्त्र धारण किए हुए युवा हरे राम करते हुए नजर आते हैं। इनमें से अधिकतर युवा विदेशी होते हैं। हमारे मन में सवाल उठता है कि यह युवा हरे राम हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? इन लोगों का हिंदू धर्म से क्या लेना देना? जिस उम्र में लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं, उस उम्र में ये युवा हरे राम हरे कृष्ण कर भगवान कृष्ण की भक्ति में क्यों लगे हुए हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण है अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि 70 साल की आयु पार करने वाला कोई वृद्ध व्यक्ति विश्व के 108 शक्तिशाली देशों में भगवान कृष्ण के मंदिर बनवा सकता है? नहीं ना, लेकिन यह सत्य है। स्वामी प्रभुपाद एक ऐसे संत रहे जिन्होंने रिटायर होने की उम्र में पूरे विश्व का भ्रमण किया और भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 में कोलकाता में बिजनेसमैन के घर हुआ था। उनके पिता ने अपने बेटे अभय चरण का पालन पोषण ही एक कृष्ण भक्त के रूप में किया, जिससे उनकी श्रद्धा कृष्ण में बढ़ती ही चली गई। प्रभुपाद ने 26 साल की उम्र में अपने गुरु सरस्वती गोस्वामी से मुलाकात की और 37 की उम्र में उनसे विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य बनकर पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। प्रभुपाद अलग अलग गुरुओं से मिलते रहे और एक गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें सुझाया कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करें। प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा मानकर भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1944 में स्वामी प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों का संपादन करना शुरू कर दिया। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और श्री राधा दामोदर मंदिर में ही 18,000 श्लोक संख्या के श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अनुवाद किया। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्री प्रभुपाद सितंबर 1965 ईस्वी में अमेरिका गए। जब वह भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए तो उनके पास कुछ किताबों और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वो यहाँ से मालवाहक जहाज से अमेरिका पहुंचे। कहा जाता है कि इस पूरी यात्रा में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया था। जानकारी के अनुसार जब स्वामी प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे तो न्यूयॉर्क और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान ही हिप्पी कहलाने वाले लोग अमेरिका आ गए थे, जो पूरे दिन सिर्फ नशा करते थे। स्वामी प्रभुपाद ने सोचा कि इस विदेश में यदि इन दिशाहीन लोगों को अच्छी दिशा मिल जाए तो यही लोग भगवत ज्ञान को विश्व में पहुंचा पाएंगे। स्वामी प्रभुपाद के प्रयासों की वजह से यह सभी लोग स्वामी प्रभुपाद के शिष्य बन गए और इस तरह अमेरिका की यह बड़ी समस्या भी सुलझ गई। कहा जाता है कि 10,000 हिप्पी लोगों ने जब सनातन धर्म की दीक्षा प्रभुपाद से ली थी, प्रभुपाद ने लगभग 5.5 करोड़ किताबें अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट की थी। करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 ईस्वी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। आपको बता दें कि केवल 52 साल पुरानी इस संस्था के दुनिया भर में आज 850 से ज्यादा मंदिर और 150 से ज्यादा स्कूल और होटल हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में भी इस्कॉन के 12 मंदिर हैं। कहा जाता है कि 14 नवंबर 1977 को भगवान श्री कृष्ण के प्रिय धाम वृंदावन में स्वामी प्रभुपाद ने अंतिम सांस ली थी।
जानकारी के मुताबिक जब स्वामी प्रभुपाद मृत्युशैया पर थे उस समय भी वे गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में ऐसे संतों के कारण ही भारत की संस्कृति विश्व में सबसे उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।